यहाँ से काम करती हूँ, पहले तो मैं किराया भुगताती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो बचा खुटा बच गया तो पेट भर गया, नहीं तो कुछ भी नहीं। आज तो 5-6 दिन से वैसे भी काम नहीं है। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं है। दिन मतलब दिन में कुछ होता ही नहीं, सेल ही नहीं होती? होएगी तो 50 रुपए बन जाएंगे, 100 बन उसमें जाएगा। तो फिर खर्चा निकालना मुश्किल कुछ आता भी हो। नहीं है, क्या करूँ, क्या करूँ। बाबा जी का असर बाबा जी की कृपा बस। मैं तो आंटी हैरान हूँ, मतलब इतना कुछ के बाद भी आपके चेहरे पे खुश रहना चाहिए। बाबा जी ने क्या जिस हाल में रखे खुश देखिए ना। हंसती रहती हूँ। तो कहेगा ना माता जी तुम जूठे बर्तन भी धो लो हाँ जी। तो मांज लो, तो मांज के तुमने रोटी खानी, हम तो भी नहीं शर्म करते। शेर है हम मांजने में, कोई टेंशन नहीं, रोटी खानी कमा के। तो आपने देखा इस सिचुएशन में भी किस तरह से एक बूढ़ी महिला ईश्वर के लिए कितनी धन्यवाद से भरी पड़ी है। थैंकफुल है ईश्वर का कि उसने उसको इस हाल में भी रखा है, फिर भी वो किस तरह से थैंकफुल है और इस वजह से किस तरह से उसकी मुस्कुराहट है। इतनी नॉर्मल नेचुरल मुस्कुराहट है ना। लोगों के पास लाखों करोड़ों होते हैं, फिर भी उस तरह की मुस्कुराहट, उस तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता है। तो इस क्लिप से हमें यही सीखना है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं ना, उसको मुस्कुरा करके आगे बढ़ना है और कभी हार नहीं मानना है। बुरी से बुरी परिस्थितियां भी आ जाए, फिर भी कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। कैसे उसने कहा कि मैं कुछ तो कर सकती हूँ, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर सकती हूँ, किसी का कोई चीज़ बेच सकती हूँ, बट हार मान करके बैठ करके केवल रोना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। तो इससे हम सीख सकते हैं कि हमारी लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। कभी भी निठल्ले नहीं बैठना है, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना है। आप जब तक काम कर सकते हो ना, जो भी कर सकते हो, आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है, और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पोटेंशियल है जो किसी और के अंदर नहीं होती है। आप किसी ना किसी चीज़ में तो बेस्ट होते हो, बस आपको खुद ढूंढना होता है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। और बुरा सा बुरा सिचुएशन भी आ जाए ना, तो खुद पर भरोसा रखो कि आप कुछ कर सकते हो, और उस सिचुएशन आई है ना तो जाएगी जरूर। तो आप उसके बाद एक बेहतर इंसान बन के उभरोगे अगर आप उस सिचुएशन में डट करके खड़े रहते हो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना पसंद करते हैं, जो खुद के लिए काम करना पसंद करते हैं। अगर आप ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहोगे ना, तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, ईश्वर ने मुझे जो दिया है बहुत है मेरे लिए। बहुत है का मतलब बहुत सारे लोग गलत वे में ले लेते हैं कि मेरे पास बहुत है, जिस हाल में ईश्वर ने मुझे रखा है मैं इसी हाल में रहूंगा। नहीं, ईश्वर ने जिस हाल में अभी हो ना, उस हाल के लिए शुक्रिया अदा करो ईश्वर का, और उससे बेहतर करने की अपनी पूरी भरसक कोशिश करो। क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप हमेशा उसी तरह रह जाओगे। फिर कभी ना कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि काश मैंने किया होता तो शायद मैं आगे बढ़ सकता था। तो आप अपना भरसक प्रयास करो, और जो है आपके पास उसके लिए ईश्वर पर धन्यवाद रखो, ईश्वर को थैंकफुल बनाए रखो कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये लोग हैं। तो हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत डालोगे ना, और हर परिस्थिति से आगे बढ़ने का, ग्रो करने का जब विजन होगा आपके अंदर, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि जीवन में कितनी बुरी से बुरी भी सिचुएशन आ जाए ना, कभी टूटना नहीं है, कभी खुद को ख़त्म करने की, मिटाने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे कि लॉकडाउन में आप देख रहे हो बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे आसपास भी मैंने देखा 2-4 केसेज हो चुके हैं, जो फांसी लगा करके कोई अपनी आत्महत्या कर रहा है, कोई किसी तरह से आत्महत्या कर रहा है। क्यों? इतनी बुरी भी सिचुएशन नहीं होती है कभी कि आप उसमें जी ना सको। आपके लिए जो भी सिचुएशन ईश्वर ने आप पर रखा है ना, अगर उस सिचुएशन के लिए ईश्वर पर आप पूरा भरोसा रखते हैं, उस सिचुएशन के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो आप उससे आगे निकल जाओगे। क्योंकि देखो ना, जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। ये बातें जब हमारे साथ हो रही होती है ना, तब हमें समझ नहीं आता है, बट जब वो समय निकल जाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, जो होना था वो सही हुआ, वो अच्छे के लिए ही हुआ है हमारे। बट उस समय हमें समझ नहीं आ रहा होता। उस समय आपका भरोसा, आपका ईश्वर पर, गॉड पर कितना बिलीव है, कितना भरोसा है, वो बताता है कि आप आगे जाने वाले हो या नहीं। कि अगर आपको भरोसा होगा ना कि ईश्वर मेरे साथ गलत नहीं करेगा, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, और ये दिन भी बीत जाएगा, मुझे उससे बेहतर दिन देखने को मिलेगा। जब आपका ईश्वर पर भरोसा पूरा रहता है, फिर आप ऐसे कदम नहीं उठाते हो, आप उससे बेहतर कर सकते हो। आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप बदल सकते हो। ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, आप सोच सकते हो, ग्रो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए पड़ी है, बट
आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक थैंकफुल वाली भावना होनी चाहिए कि ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको ऐसा जीवन दिया। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बट ऐसे सिचुएशन से तो आप अच्छे ही होंगे। आई होप सब कोई ऐसी सिचुएशन से अच्छा होगा। बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस आते हैं लोगों के लाइफ में, बट वो उस लाइफ में भी जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं। तो आपकी खुशी का आपके माइंड से कनेक्शन है, आपके हार्ट से कनेक्शन है। आप जिस तरह से थैंकफुल होते हो ना, आपका सारा प्रॉब्लम, सारा जितने भी आपके टेंशन है वो खत्म हो जाती हैं जब आप थैंकफुल होते हुए ईश्वर के प्रति कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से जब आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हो, इस तरह से जब आप सोचना शुरू करते हो, तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आपको हल्की दिखने लगती हैं और उससे आगे बढ़ने का आपको हौसला मिलना शुरू हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, arshadkhan.01 यूज़र ID है मेरा। वहाँ पर भी आप इसी तरह के स्टोरीज, इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के इंस्पिरेशनल बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।